जो किसानों की जो समस्या है, किसान जिस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि किसानों को संतुष्ट करना चाहिए, जांच होना चाहिए कि भाई जहाँ से नहर निकल रही है, जबरेड़ा से लेके इधर धनौरी साइड से और जसोवाला होती हुई उधर गई है ये, तो सब जगह के लोग आए, बिंदु तक के, लास्ट तक के कई हजार किसान लाभान्वित होंगे, खेती भी होगी, पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा और तमाम जो किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। सुभाष जी ने ही वैसे तो इसे याद दिलाया था कि इस तरह की एक परियोजना है, अगर क्षेत्र में जाकर सिंचाई करेंगे तो किसान के लिए इससे खुशहाली की बात और कोई हो नहीं सकती। कहीं आप अगर किसानों को लगता है कि मीटर में गड़बड़ी है या मीटर अधिक चार्ज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसानों को या किसी को भी ओवर चार्ज क्यों दिया जाना चाहिए। मतलब अगर किसान सुखी नहीं रहेगा तो कैसे तो सरकारें सुखी रहेंगी और कैसे हमारा समाज सुखी रहेगा, उन्हें तो सुखी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें इस समय मैं हूं देहरादून में डिफेंस कॉलोनी हरिद्वार, सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर। और आपको बता दूं यहां पर हरिद्वार जिले के जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है सुभाष वर्मा व अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ सैकड़ों किसान आज यहाँ पर सांसद हरिद्वार का यहाँ पर आभार व्यक्त करने पहुँचे हैं। और आपको बता दें जो इकबालपुर नगला जो परियोजना को लेकर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे, उनको लेकर आज उन्होंने यहाँ पर उनका आभार व्यक्त करा है। आइए जानते हैं क्या कहा। देखिए, हमारा उत्तराखंड का जो हरिद्वार जनपद है और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, उसका एक बहुत बड़ा भूभाग या हम कहें खेती का क्षेत्र है जो सिंचाई से अभी वंचित है, जिसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर उत्तराखंड और लगभग 18,000 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश की किसानों की भूमि है। उसी दृष्टि से मेरे पास अभी कुछ दिन पहले अपने सुभाष वर्मा जी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने मुझसे बातचीत की और मैंने कहा मैं योगी जी के पास जा रहा हूं, तो आपसे मैंने उसका विस्तृत ड्राफ्ट लिया और फिर मैं योगी जी से मिल करके इसके बारे में बातचीत की है। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे कई हजार किसान लाभान्वित होंगे, खेती भी होगी, पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा और तमाम जो किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी ये शुरुआत है, अब इसको हमको आगे बढ़ाना है। ऐसी जब ऐसी परियोजनाएं आती हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत दिखाई देती है। लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ी शायद प्रॉब्लम होगी और उसमें भी आपको किसानों के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना होगा। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं, कुछ तो त्याग करना पड़ता है और जब खेती की भूमि ली जाती है तो एक्विजिशन किया जाता है, तो किसानों को उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। लेकिन हम अपने किसान भाइयों से अपील करेंगे कि इसमें सहयोग करें। देखिए, अभी वो भूमि अभी एक तरह से उसमें घाड़ क्षेत्र जैसा क्षेत्र है, वो वहाँ पर जो उत्पादन भी होता है तो काफ़ी कम होता है। अगर हमको माना पानी पर्याप्त मिल जाता है तो हम कम भूमि में अधिक उत्पादन ले सकते हैं, हमारी भूमि की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो सर इसको टारगेट कितना रखा है सर आपने, कब तक ये पूरा होने की संभावना? देखिए, अभी प्रस्ताव गया है और हम और योगी जी हम दोनों मिलकर के भारत सरकार से इसके लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से लगभग 88 किलोमीटर के करीब ये पूरी नहर होगी, हो सकता थोड़ा ज़्यादा भी हो, तो उसके लिए हम प्रयास करें। हाँ। सर कितने ग्रामीण क्षेत्रों को यूपी और उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा मिलने वाला है? देखिए, लगभग 33,000 हेक्टेयर भूमि होगी ये और हज़ारों की इसमें आबादी है, हज़ारों किसान। लास्ट में सर जब आप सीएम थे तो उस समय का भी जिक्र हो रहा है, उस समय भी हमने प्रयास किया था, उस समय भी डॉक्टर साहब ही मेरे पास इस प्रस्ताव को लेकर आए थे और उस समय भी हमने प्रयास किया था, लेकिन कोरोना के कारण ये फिर आगे बात बढ़ नहीं पाई। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो किसानों की जो समस्या है, किसान जिस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि किसानों को संतुष्ट करना चाहिए, जांच होना चाहिए कि भाई अगर किसानों को लगता है कि मीटर में गड़बड़ी है या मीटर अधिक चार्ज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसानों को या किसी को भी ओवर चार्ज क्यों दिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ओवर चार्ज दिया जा रहा है, लेकिन इसकी
पुष्टि होनी चाहिए, जांच होना चाहिए। तो सर आज धन्यवाद करने हैं रुड़की क्षेत्र से, आसपास क्षेत्र जी। से, उसको लेकर क्या करेंगे? सुभाष वर्मा जी भी नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बड़ी संख्या में हमारे भगवानपुर, ज्वालापुर, रुड़की और आसपास के किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जो मैंने प्रयास किया, उन्होंने उसकी सराहना की और उन्हें उसकी अहमियत को महसूस किया। इसके लिए मैं सब किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्षेत्र ऐसा है ये इकबालपुर वाला, जिसमें आदमी को हैंडपम्प से भी पानी पीने की प्रॉब्लम हो जाती है। हमने देखा है वहाँ का पानी बहुत ख़राब है और ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। ये नहर निकलेगी पथरी से, शायद ये पथरी से निकल रही है और नागल तक जा रही है, वहाँ कहीं डिस्पोज होगी। जितना भी घाट क्षेत्र है उस सारे की सिंचाई करेगी और इसके फिर माइनर भी हैं, जो माइनर अलग अलग क्षेत्र में जाकर सिंचाई करेंगे। तो किसान के लिए इससे खुशहाली की बात और कोई हो नहीं सकती। कहीं आप ट्यूबवेल चला के पानी दो और नहर का पानी दो, तो नहर के पानी में उर्वरकता ज़्यादा होती है। ऐसा है, एक्विजिशन में दिक्कत नहीं होती। एक तो बात ये है, अगर कोई सुविधा आपको दी जा रही है तो आपको कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, लेकिन अब सरकार ने कर दिया, जो आपका सर्किल रेट है उसका 4 गुना रेट देते हैं, किसानों को अच्छा रेट मिलता है। सर आज आप धन्यवाद करने पहुंचे हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद, कितने लगभग ग्रामीण इलाकों के किसान आपके साथ पहुंचे हैं? नहीं, ये पूरा क्षेत्र जहाँ जहाँ से नहर निकल रही है, जबरेड़ा से लेके इधर धनौरी साइड से और जसोवाला होती हुई उधर गई है ये, तो सब जगह के लोग आए, बिंदु तक के, लास्ट तक के, जहाँ ये उत्तराखंड में जहाँ तक रहेगी वहाँ के पूरे लोग साथ में आया और वो अपने मन से धन्यवाद देने आए हैं। मैं यहाँ सलाहकार था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो तब हम लोगों के संज्ञान में ये प्रोजेक्ट आया, तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। साहब की हम इसे संज्ञान में लेकर आए, सुभाष जी ने इसमें और प्रयास किया। सुभाष जी ने ही वैसे तो इसे याद दिलाया था कि इस तरह की एक परियोजना है, अगर हम इस योजना को लागू करवाएं तो लगभग आप ये समझिए कि हमारे उत्तराखंड और यूपी में आपका नागल है, बलियाखेड़ी है, 2 उधर के ब्लॉक आ जाते हैं, हमारे 3 हो जाते हैं, बादराबाद है, रुड़की है, भगवानपुर है। और इनमें अगर आप देखें तो ये लगभग जो 75 किलोमीटर के लगभग की नहर बनेगी, जो भी योजना आएगी उसमें निकल के। और ये हमारा जो एरिया है, ये ग्रे एरिया हम बोलते हैं इसे, कि पानी का जो वाटर टेबल वो इतने नीचे चला गया है कि लोग अगले दिनों में और भी नीचे तक के बोरिंग करने पड़ेंगे। तो उसके लिए बहुत अच्छी एक योजना है और किसानों को तो लाभ होगा। आपने ड्राफ्ट इसका तैयार किया है? ड्राफ्ट तो मैंने, हाँ ड्राफ्ट तो हमने साहब हाँ बहुत अच्छा ड्राफ्ट है जो पहले ही बनाया गया था और अभी जो उसे दिया गया है योगी जी को, ये वही ड्राफ्ट है। इसे अब हम केंद्र में भी लेके जाएंगे। पब्लिक जैसे बताएगी, जैसी समस्याएं निकल के आएंगी, अब तो समस्याओं से जुड़े ही रहना है सांसद जी को। बोले अगर किसान सुखी नहीं रहेगा तो कैसे तो सरकारें सुखी रहेंगी और कैसे हमारा समाज सुखी रहेगा। उन्हें तो सुखी रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखें तो वेस्टर्न यूपी का जो पूरा क्षेत्र था ये गंगा जमुना का दोआब माना जाता था और यहाँ की उन्नतशीलता और प्रोस्पेरिटी इसी पानी और इसी खेती के कारण थी। तो उसके लिए एक नया आयाम स्थापित होगा और क्षेत्र की उर्वरकता या हरियाली और खेती में और सहायता होगी किसानों के लिए। जिले के किसानों को इससे बड़ा लाभ होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। इरीगेशन के जितने माध्यम उन्नत होंगे, क्योंकि सबसे लो कॉस्ट इरीगेशन अगर हम माने तो नहर के माध्यम से ही होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।